गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम और ऑलमोस्ट हमने जो गॉस थ्योरम के जितने एप्लीकेशंस हैं उस सारे एप्लीकेशन पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट के अंदर जो आपका डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था और बताया था कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, नीट के एग्ज़ाम में, लास्ट ईयर के नीट के एग्ज़ाम में भी एप्लीकेशन पार्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। तो प्लीज़ मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि जो गॉस थ्योरम है और इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, इस पार्ट को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको रिवाइज़ कर लें, इसको अपने माइंड में रख लें और जब भी क्वेश्चंस मिलेगा तो मैं श्योर करता हूँ डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को जो कर लेंगे। राइट स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आज लेते हैं एंड दिस टॉपिक इज़ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर। मीन्स आपको एक चार्ज्ड कंडक्टर दे रखा है तो उसकी सरफेस पर कितना प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होगा, मीन्स जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो कितना होगा, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट करें, मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। राइट, okay students, now the today's topic is pressure on the surface of charged conductor, right? This is your topic. This is pressure on the surface of charged conductor. एक चार्ज कंडक्टर है, उस चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर कितना प्रेशर होगा उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर एक कंडक्टर। राइट, आप एक इनिशियली एक कंडक्टर को आप अज्यूम कर लीजिए, दिस इज ए कंडक्टर। एक हमने अज्यूम कर लिया है, सपोज दिस इज ए बी इज ए कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर इज गिविंग अ चार्ज स्मॉल क्यू। राइट, आपने इसको स्मॉल क्यू चार्ज दे दिया है and as this is a conductor, this charge q is uniformly distributed over its surface। तो चार्ज q अगर आपने प्रोवाइड किया है तो ये चार्ज q क्या होगा, वो इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली जो है वो आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज चार्ज q। राइट, मीन्स एक कंडक्टर है ए बी आपके पास में और उसको आपने एक चार्ज प्रोवाइड किया है q, then this charge Q gets distributed uniformly over the surface of this charge conductor, this conductor. Now students, ये जो आपके पास में चार्ज्ड कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर के अंदर अगर हम इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स को, कंडक्टर की सरफेस पर छोटे छोटे एलिमेंट्स को कंसीडर करें, तो सपोज मैंने यहाँ पर ये एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है, सपोज इस पर कोई भी चार्ज होगा और इस सेक्शन, ये जो आपके पास में एलिमेंट है, इसके राइट हैंड साइड में मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कंसीडर कर लिया और इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा एलिमेंट ये कंसीडर कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि सपोज ये एक स्मॉल एलिमेंट है, तो ये स्मॉल एलिमेंट ये क्या करेगा, इस स्मॉल एलिमेंट पर जो है वो एक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आप अप्लाई करेगा। क्यों? ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, राइट। सपोज दिस इज फोर्स एफ, राइट। हम दोनों अगर सेम मान लेते हैं, चलिए फोर्स है एफ और F1 मान लीजिए। अब हम इसके राइट हैंड साइड में जो एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, चार्ज एलिमेंट, ये भी क्या करेगा, इस पर और इस पर, ये दोनों, ये इस पर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा और वो होगा इस डायरेक्शन में, दिस इज F2, राइट। क्योंकि आपको मालूम है कि जो लाइक चार्जेस हैं दे रिपेल ईच अदर, तो ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में और ये एलिमेंट इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। नाउ अब आप देखिए कि जो ये आपने यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट कंसीडर किया है, इस पर दो फोर्स F1 और F2 जो हैं वो इस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। नाउ इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। हम यहाँ पर इसको हम एक जो इसका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दिस विल बी F, F इज रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एट दिस पॉइंट। नाउ इन द सेम वे ये जो कंडक्टर है आपका, इसके हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर भी आप कंसीडर कर सकते हैं, मीन्स हर पॉइंट पर आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से जो है वो इस पर वर्क करेगा, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट व्हाट इज प्रेशर। दिस प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो अब जो ये जो कंडक्टर है AB, इस कंडक्टर AB के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स प्रेशर, प्रेशर और इलेक्ट्रिक प्रेशर, राइट। सो स्टूडेंट्स, हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन से P इज इक्वल टू F अपॉन A के थ्रू हम इसके कंडक्टर AB के पर यूनिट एरिया पर जो है कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, राइट, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द प्रेशर और द इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर, राइट स्टूडेंट्स। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो प्रेशर है और जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो क्या है। सिंपली अगर आपके पास में केवल कंडक्टर है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जब हम उसको चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं तो उस कंडक्टर की सरफेस पर आउटवर्ड क्या है, एक जो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो लगने लगेगा और उस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से उस पर के पर यूनिट एरिया पर, जो कंडक्टर का जो पर यूनिट एरिया उस पर जो फोर्स लगेगा, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द प्रेशर और द इलेक्ट्रिक प्रेशर। यस स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, हम जो ये प्रेशर इस पर एक्सर्ट होगा, इसका कहना चाहिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, व्हाट विल बी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर है, उस चार्ज कंडक्टर की कहना चाहिए सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज डेरिवेशन ऑफ, दिस इज डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक pressure on the surface of the charged conductor, राइट स्टूडेंट्स। तो
यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, दैट्स व्हाई इट्स डेरिवेशन इज इम्पोर्टेंट। तो उसी को लेकर के मैं यहाँ कर रहा हूँ, दिस इज डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर है, सपोज मैं इसको यहाँ पर मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपके पास में एक चार्ज कंडक्टर है। स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सपोज एक चार्ज कंडक्टर है, इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, राइट। अब एक कंडक्टर है, अभी तो अज्यूम किया है, और इसको मैंने एक चार्ज दे दिया है। तो चार्ज क्या होगा, कंडक्टर है तो दिस चार्ज गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। ये इसकी सरफेस पर क्या होगा, चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। ये चार्ज कंडक्टर है, दिस इज अ चार्ज कंडक्टर, राइट। इसकी सरफेस पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर पॉइंट P1, राइट, दिस इज पॉइंट P1 outside this charged conductor and point P2 within this charged conductor, right student। ये हमने पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, और ये जो चार्ज कंडक्टर आपको गिवन है, इस चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया, वो क्या है स्टूडेंट्स, सिग्मा। तो अगर आपके पास में एक कंडक्टर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो इसके जस्ट बाहर किसी इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मीन्स EP1, राइट स्टूडेंट्स, EP1 यहाँ पर होगी, एंड दिस EP1 इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, EP1 दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट स्टूडेंट्स। इसको हम लोग जो लास्ट के लेक्चर्स हैं उसमें हमने देखा है कि जो एक कंडक्टर है, कंडक्टर की सरफेस के बाहर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, राइट। ये तो EP1 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड विद इन द कंडक्टर व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस पॉइंट P2 की बात करूं तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है EP2, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रिजल्टेंट, वो क्या होती है आपके पास में, 0। ये हम लोग अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने इसको स्टडी किया हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पर एक छोटा सा, ये तो हमारे पास में एक चार्ज कंडक्टर है, तो उस चार्ज कंडक्टर के बाहर और अंदर हमने पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, P1 पॉइंट और P2 पॉइंट। तो इन पॉइंट्स पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनके एक्सप्रेशन क्या होंगे, EP1 इज इक्वल टू दिस मच और EP2 इज इक्वल टू दिस मच। चलिए, ये जो आपके पास में चार्ज कंडक्टर है, वी कैन अज्यूम दैट दिस चार्ज कंडक्टर इज मेड अप ऑफ 2 सेगमेंट्स। इसको हम 2 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो वो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। सपोज ये मेरे पास में एक कंडक्टर है, यही जो है इसको मैंने 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ मान लिया। ये आपके पास में सपोज दिस इज A, तो दिस इज A, दिस इज पार्ट B, सो दिस इज B एंड दिस इज AC। मीन्स ये जो आपके पास में कंडक्टर है, दिस होल कंडक्टर, इट कैन बी assumed to be made up of 2 sections, one is AB and another is ACB। ये 2 आपका जो पार्ट्स हैं इनसे मिलकर के ये बना हुआ है। इस पर चार्ज कितना है, चार्ज सेम है आपके पास में, दिस इज प्लस प्लस एंड प्लस, और यहाँ पर भी ये प्लस प्लस
ये चार्ज इसकी सरफेस पर जो चार्ज है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। नाउ इन दिस सिचुएशन, अब अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट इस P1 को कंसीडर करता हूँ, राइट, ये अब आपके पास में है पॉइंट P1। तो स्टूडेंट्स अगर अब आप यहाँ पर देखें, मैं इस पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, ये आपके पास में है पॉइंट P1। तो इस पॉइंट P1 पर आपका दोनों ही सेगमेंट्स के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपके पास में यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज मैं ये अज्यूम करता हूँ कि जो आपका AB सेक्शन है, दिस AB सेक्शन दिस प्रोड्यूसेस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 इज E1। इसको मैंने कह दिया E1। तो E1 इज इक्वल टू कितना होगा आपको मालूम है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर से एक इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें मालूम है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड और इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 ड्यू टू सेक्शन AB। ये जो आपके पास में AB सेक्शन है, इस AB सेक्शन के कारण जो इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी पॉइंट पर जो पॉइंट P1 है, इस पॉइंट पर जो इसका सेक्शन है ACB, इस ACB के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, उसको हमने कह दिया E2। एंड E2 इज इक्वल टू, वो भी अगर आप स्टूडेंट्स आप देखें कि E2 की जो होगी उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, यही है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने इसके एप्लीकेशन पार्ट में देखा था स्टूडेंट्स, जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पार्ट थे उसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो जो पॉइंट P1 है, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो EP1 इज इक्वल टू कितना है, EP1 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 के बराबर होगा, राइट, E1 प्लस E2 के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब अगर हम इस पॉइंट को, पॉइंट P2 को हम यहाँ कंसीडर करते हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस सेक्शन AB के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, दिस इज E1। और ये जो ACB सेक्शन है, इस ACB सेक्शन के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी E2। तो जो रिजल्टेंट आपके पास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर EP2 इज इक्वल टू आपके पास में कितना होगा, दिस इज इक्वल टू E1 माइनस E2, राइट स्टूडेंट्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ स्टूडेंट्स अभी आपने यहाँ पर देखा था कि अगर हमारे पास में एक कंडक्टर है, एक सिंगल इसको कंडक्टर जो हमने अज्यूम किया था, तो EP1 इज इक्वल टू कितना था आपके पास में, EP1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और EP2 इज इक्वल टू कितना था आपके पास में, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। जब हमने एक सिंगल उसको कंडक्टर जो है हम कंसीडर कर रहे थे, राइट। नाउ फ्रॉम दीज एक्सप्रेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज EP2 इज इक्वल टू कितना है 0, एज EP2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, सो E1 इज इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू E2। E1 किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 है तो E1 इज इक्वल टू E2। तो E1 इज इक्वल टू E2 है, इट मींस EP1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ E2 मींस E2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में EP1 अपॉन 2, राइट। मींस EP1 का मतलब क्या हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मींस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट स्टूडेंट्स। इट मींस आप यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं
कि ये जो आपके पास में EP2 मतलब जो E2 है वो आपके पास में कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि दिस सेक्शन AB इज प्रेजेंट इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E2, राइट। ये जो आपके पास में AB सेक्शन है ये किस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, E2, राइट। नाउ इफ मैं यहां इसको लिख सकता हूं, इफ द चार्ज ऑन सेक्शन AB is dq and it is present in electric field E2। भाई इस पर चार्ज हमने अज्यूम कर लिया है dq है, और ये किस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये रखा हुआ है, राइट, E2। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन सेक्शन AB इज, अब इस सेक्शन पर जो फोर्स आपका लग रहा होगा वो F इजिकल टू क्या होगा, F इजिकल टू Q dq इंटू E। F इजिकल टू क्या है, राइट, dq इंटू E2। तो अब आप स्टूडेंट्स यहां पर देख सकते हैं F इजिकल टू कितना हो गया, दिस इज dq अगर आपको इसको देखना है तो ये तो है आपके पास में dq, और E2 कितना हो गया आपके पास में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, राइट। तो जो आपके पास में ये जो सेक्शन है आपका AB, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो आपके पास में कितना है, दिस इज F इजिकल टू dq इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट स्टूडेंट्स, ओके। Now this is the force acting on this section AB having charge dq. Now if its charge is dq and its surface charge density is sigma, then sigma is equal to आपके पास में क्या होगा, dq upon a, right। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, dq इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन a। तो इट मीन्स यहां से आप देख सकते हो dq इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा इंटू a। सो f इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, f इज इक्वल टू आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू a इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स f इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू a। अब मैं इसको एरिया को अगर मैं यहाँ ले आता हूँ तो f अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Now F upon A is what? This is P, means pressure or electric pressure. So P is equal to कितना हो जाएगा, sigma square upon 2 epsilon naught. So this is the expression for the electric pressure on the surface of the charged conductor. कितना होता है, P is equal to आपके पास में क्या हो गया, sigma square upon 2 epsilon naught. राइट स्टूडेंट। सो स्टूडेंट ये जो आपके पास में है इसका डेरिवेशन प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है वो पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक रिलेशन स्टूडेंट्स और भी है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो E है आपके पास में, सिंस E इज इक्वल टू क्या होता है, जो कंडक्टर है उसकी सरफेस के जस्ट बार E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके पास में है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दिस इंडिकेट सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E। तो अगर आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो P की वैल्यू जो आएगी, P इज इक्वल टू, इसको रखा आपने यहाँ पर तो हो जाएगा 1 अपॉन 2, राइट, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज अनदर
expression for the electric pressure on the surface of the charged conductor. राइट स्टूडेंट्स, तो हमें ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं P के लिए वो हमें ध्यान रखने हैं। ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट स्टूडेंट्स, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। राइट, और ये दोनों ही एक्सप्रेशंस है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद एक अगला हम टॉपिक कंसीडर करते हैं, एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी क्या होगी और एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, हम उस चीज को स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। राइट, एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी stored in an electric field, और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इस टॉपिक को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसको मैं यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो सपोज आपके पास में एक कंडक्टर है। इनिशियली इस कंडक्टर पर कोई भी चार्ज नहीं है। ये सपोज आपके पास में एक कंडक्टर है, मैं यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ स्फेरिकल शेप में है। दिस इज अ कंडक्टर, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। मींस मैंने कह दिया दिस इज अनचार्ज्ड कंडक्टर, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। राइट, तो इनिशियली जब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि इसके चारों तरफ आपका क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। मींस यहाँ पर क्या है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब आप क्या करते हो, सपोज स्टूडेंट्स आप एक चार्ज जो Q है वो Q चार्ज को आप इसको देते हो। सपोज आपने एक चार्ज लिया Q और Q चार्ज जो है वो आपने इसको दे दिया। अब कैसा भी चार्ज ले सकते हो आप, और प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज जो आपके माइंड में है वो आप यहाँ कंसीडर कर सकते हो। तो प्लस Q चार्ज, अभी जब आपने इसको प्लस Q चार्ज दिया है तो इनिशियली ये जो है वो आपके पास में कैसा है, दिस इज अनचार्ज कंडक्टर, कोई भी चार्ज नहीं है इसके पास में। तो अगर आप इसको प्लस Q चार्ज दोगे तो इस प्लस Q चार्ज को जब आप इसको दोगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा इनिशियली। तो इनिशियली आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो आपके पास में आपने क्या किया, यही जो कंडक्टर है वो आपके पास में इस पे चार्ज हो गया प्लस Q एंड विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। तो अब इस पे चार्ज हो गया Q, और इनिशियली आपको कोई भी यहाँ पर जो है वो वर्क जो है वो नहीं करना पड़ा। राइट, अब इस सिचुएशन में जब आपने इसको चार्ज Q चार्ज जो है वो प्रोवाइड कर दिया है और उसके बाद में अब आप इसको अनदर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो। सपोज आप इसको dq चार्ज जो है वो और इसको प्रोवाइड कर रहे हो। तो जब आप इसको dq चार्ज आप यहाँ पर इसको और प्रोवाइड करोगे, ये जब आप इसको दोगे तो प्लस q जब प्लस dq चार्ज जब आप यहाँ पर इसको और दोगे तो होगा क्या स्टूडेंट्स कि आपको ये जब dq चार्ज जब आप इस चार्ज कंडक्टर की तरफ मूव करोगे तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करोगे, दिस विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। राइट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। तो dq चार्ज देने में आपको क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। राइट, तो ये जब आपने चार्ज इसको दे दिया है तो इसके ये जो रीजन होगा इसके अंदर क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इसके चारों तरफ। राइट, तो अब अगर आपको dq चार्ज दोगे तो dq चार्ज देने में क्या होगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो है वो वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी
in the electric field of this charge, and this energy it is known as energy डेंसिटी, राइट। इसकी जो आपके यहाँ एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पर जो चार्ज है आपके पास में, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एनर्जी जो है वो आपका स्टोर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कहना चाहिए यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर है, दैट अमाउंट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, एनर्जी डेंसिटी, this will be equal to, right student, this is equal to energy upon volume means energy stored per unit volume of the electric field is known as energy density। इसको हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ दिस एनर्जी डेंसिटी इज, आप निकाल सकते हो, एनर्जी जो है आपके पास में इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, और आपके पास में वॉल्यूम है तो इसका जो आपके पास में वो क्या है, मीटर क्यूब। तो इट मीन्स क्या हो गया, जूल पर मीटर क्यूब। आप यहाँ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं जो आपका एनर्जी है, एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को मालूम है, 11th क्लास में आपने सब कुछ जो है वो स्टडी किया हुआ है। दिस इज ml2t-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एनर्जी, एंड दिस इज L रेज टू दी पावर 3। तो अब आपके पास में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m L रेज टू दी पावर -1 t रेज टू दी पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस बहुत होते हैं कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, राइट। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैं यहीं तक फिनिश करता हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इसका जो डेरिवेशन है एनर्जी डेंसिटी का, उसको मैं डेराइव करूँगा, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।